Is myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am coming up with the current affairs for the month of March 2020. So let us talk about a quick schemes what is going around the world. So let us start. Now लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला उन्होंने क्या लॉन्च किया है, सुपोषित माँ अभियान इन कोटा, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि पहले फेज़ में कैंपेन में 1000 किट दी गई थी और वो था पर किट का वेट कितना था 70 kg बैलेंस डाइट एंड वो 1000 प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोवाइड की गई थी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। इज़ इट क्लियर? सो ये जो सुपोषित माँ अभियान है इसका पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ माल्ट न्यूट्रिशन फ्री इंडिया एट दी भामशाह मंडी कैंपस इन कोटा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या इनॉग्रेट किया? पेंशन अदालत इन जम्मू। सो नाउ यूनियन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने पेंशन अदालत एंड नेशनल पेंशन सिस्टम को इनॉग्रेट किया है एंड इट वाज रिगार्डिंग द अवेयरनेस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम इन जम्मू। सो पेंशन अदालत से वो ऑन द स्पॉट रिड्रेसल ऑफ प्रिजनर्स को हेल्प कर रहे थे एंड मिनिस्टर ने दे हैव ऑल्सो लॉन्च ट्विटर सीरीज ऑन द फैमिली पेंशन। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द PM lays foundation stone for बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ऑल्सो लॉन्चेस 10,000 FPOs। ठीक है, तो अब जो PM मोदी है उन्होंने किसके लिए स्टोन ले डाउन किया है? दैट इज़ रिगार्डिंग द बुंदेलखंड एक्सप्रेस एंड इवन दे हैव लॉन्च्ड हर घर जल स्कीम टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू द हाउस होल्ड इन बुंदेलखंड रीजन एंड दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड 10,000 फार्मर्स प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री। तो दोनों के लिए रिगार्डिंग दी FPOs एंड रिगार्डिंग दी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एंड लॉन्च हर घर जल स्कीम के लिए 15 लाख इन्होंने दिए हैं। सेंटर्स टू प्रोवाइड फंड फॉर 15 लाख टू ईच FPO दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ₹4,807 करोड़ जो कि बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। और कितने फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं? 7.65 लाख फार्मर्स के अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं अंडर फार्म लोन वेवर स्कीम महाराष्ट्र CM। जो महाराष्ट्र CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि 4.807 करोड़ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं 7.6 फार्मर्स के बैंक में अंडर द महात्मा फुले फार्मर लोन वेवर स्कीम। So over 35 lakh farmers have uploaded their information on the scheme portal और जिसमें से 7.65 लाख फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। अकाउंट्स हैं दे हैव टू बी लिंक्ड विद द आधार फॉर द वेव ऑफ। नेक्स्ट इज जो सेतु भारतम स्कीम है। नाउ इस स्कीम के अंडर के जो जितने गवर्नमेंट ने क्या रिप्लेस किए, जितने भी क्रॉसिंग्स आ रहे नेशनल हाईवेज पे रोड से ओवर ब्रिजेस, सो दे हैव रिप्लेस्ड इट विद अंडर द ब्रिजेस अंडर सेतु भारतम स्कीम। इज इट क्लियर? सो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री वो क्या स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि ट्रैफिक एक सेफ और स्मूथ फ्लो उसका चले, कोई एक्सीडेंट्स ना कमिट हो। इज इट क्लियर? स्कीम है जो ये आपकी सेतु भारतम स्कीम है, इसका क्या पर्पस क्या है? रिड्यूसिंग रोड फैसिलिटीज़ बाय 50% और कब तक? 2020 तक। नेक्स्ट इज़ ₹16,712 करोड़ लोन सेंशन हुआ है वुमेंस के लिए। कौन सी स्कीम के अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम फिन में फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। इज इट क्लियर? सो जो वुमेन अकाउंट्स फॉर ओवर 81% ऑफ टोटल बेनिफिशरी अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम विद लोन वर्थ 16,712 करोड़ सेंशन फॉर देम इन नियरली 4 years टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये कब लॉन्च हुई थी? 5 अप्रैल 2016 एंड इंटरनेशनल वुमेन डे कब है? 8 मार्च। ₹33 करोड़ फॉर काजीरंगा अंडर प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम। Now financial assistance is provided to the tune of ₹1.51 crore has been sanctioned in Kaziranga National Park। कब साइन हुआ था ये? During the financial year 2018-19 and 19-20 under compensatory afforestation fund management and planning authority। So Change Babul Supriya said he is the Minister of Assam for Environment, Forest and Climate। नेक्स्ट
फेज़ 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड। जो अब स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड फेज़ है वो भी लॉन्च हो गया है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया है और इसका आउटले कितना है? रुपीज़ 1,40,881 crore rupees. Is it clear? So Swachh Bharat Mission Phase 2, it will focus on the sustaining the gains made in first phase of the program. Mission launch हुआ था 2 October 2014. So Swachh Bharat Mission is regarding to make India clean. Next is workshop cum awareness program on skill development for unorganized workers conclude at Kulgam. अब ये 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था और इस वर्कशॉप में अवेयरनेस प्रोग्राम था स्किल डेवलपमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। किस योजना के अंडर था ये? इट वाज अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में कंक्लूड हुई थी। ये जो प्रोग्राम था इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुलगाम। मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर दिस स्कीम इज़ 55 to 200 rupees. नेक्स्ट इज़ दीन दयाल अंत्योदय योजना साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अमेजॉन टू ई मार्केट। दीन दयाल अंत्योदय योजना है जो ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद अमेजॉन। किस लिए किया है? ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं मेड बाय दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनको ऑनलाइन मार्केटिंग कर सके अक्रॉस द कंट्री इन अर्बन एरियाज। सो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द मिशन ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड इन द अर्बन एरियाज। नाउ ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मिशन भागीरथ मॉनिटरिंग सेल ओपन्ड। अब इस ये मिशन जो था उसमें ग्रीवियंसेस थे रिगार्डिंग दी सप्लाई ऑफ द टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफ मिशन भागीरथा हैं दे हैव ओपन अ डेडिकेटिंग मॉनिटरिंग सेल जिसमें कि ग्रीवियंसेस सुने जाते हैं रिगार्डिंग दी सप्लाई ऑफ टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर। इस सेल का एम क्या है कि इज़ टू प्रिपेयर टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी ऑफ समन। सो मिशन भागीरथा वॉज लॉन्च फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इज इट क्लियर? Next is government plans to have at least one PMBJP. What is PMBJP? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इज इट क्लियर? सो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है? एटलीस्ट एक PMBJP केंद्र होना चाहिए कंट्री के हर एक ब्लॉक में बाय द एंड ऑफ 2020। Is it clear? So Minister of State in PMO जितेंद्र सिंह while participating in जन औषधि दिवस जो कि कथुआ में सेलिब्रेट हुआ था revealed that government plans to have at least one प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र in each block of the country by the end 2020. So जन औषधि दिवस है ये ऑब्जर्व हुआ तो create awareness for generic meds. Next is MSDE launches महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम इन बेंगलुरु। सो जो मिनिस्टर है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम IIM बेंगलुरु में। एंड ये लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ संकल्प प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्ड मैन पावर को प्रोवाइड करने के लिए। सो IIMB ने 75 ग्रेजुएट्स ट्रेन किए हैं 2 साल में अंडर दिस स्कीम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज TIFAC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्चेस विज्ञान ज्योति। तो जो ये TIFAC मीन्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। Technology Information Forecasting and Assessment Council and it is operating under the Ministry of Science and Technology। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? विज्ञान ज्योति। और ये किसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था? कि वुमेंस को इनकरेज करने के लिए सो दैट दे कैन टेक देयर करियर एज अ साइंस को अपना करियर बना सकते हैं। सो ये स्कीम ने क्या अनाउंस किया था कि इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। विज्ञान ज्योति इस STEM की एजुकेशन को लॉन्च प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। वॉज लॉन्च्ड किस वजह से? ताकि गर्ल्स के बीच में STEM एजुकेशन
को प्रमोट किया जा सके। इज इट क्लियर? स्टेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को लॉन्च किया जाए। इज इट क्लियर? प्रमोट किया जाए, सॉरी। नेक्स्ट इज़ द ओडिशा लॉन्चेस मिशन शक्ति डिपार्टमेंट फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब जो ओडिशा गवर्नमेंट है इन्होंने एक प्रपोजल क्लियर कर दिया है कि देयर विल बी अ सेपरेट मिशन फॉर शक्ति डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये किस लिए, इसमें कितने अराउंड 70 लाख रूरल वुमेन्स काम करेंगे। दे आर एसोसिएटेड विद नियरली 6 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु क्रिएटेड द मिशन शक्ति मूवमेंट। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर आपको पता है ये कौन है? नवीन पटनायक। थैंक यू गाइज।